शांति शांति शांति। ओम। आजीवन स्वस्थ कैसे रहें, इस विषय में हम बात कर रहे हैं और रोगों की चर्चा कर रहे हैं कि कौन कौन से रोग सामान्य रूप से प्रायः करके लोगों को हो जाया करते हैं। उनकी अगर पहले से हमें जानकारी हो, उनके कारण पता हो, उनमें क्या लक्षण प्रकट होते हैं ये पता हो, तो हम उनके आरंभ होते ही या आरंभ होने के लक्षण प्राप्त होते ही उनकी चिकित्सा कर दें, और या हम सावधान हो जाएं, वैद्य से संपर्क कर लें, जिससे कि हमें रोग का अधिक कष्ट ना उठाना पड़े। और क्योंकि आरंभ होता है तभी यदि चिकित्सा कर दी जाती है तो रोग शीघ्र समाप्त हो जाता है और व्यक्ति फिर से स्वास्थ्य का संतुलन बना पाता है। तो इसी संदर्भ में हमने पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण रोग, उदर रोग, जिसकी भी बहुत समस्या आजकल देखी जाती है, उसके विषय में बात की थी विस्तार से। महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी ने उसके विषय में बताया था। और अब हम एक श्वयथु चिकित्सितम व्याख्या श्यामः, ये एक श्वयथु चिकित्सा है, इसके बारे में बात करेंगे, जिसको सामान्य रूप से सूजन के रूप में भी कहा जाता है। तो वात आदि दोषों के भेद से 3 प्रकार का, और निज आगंतुज भेद से 2 प्रकार का, ऐसे ही एकांगज और सर्वांगज, इस भेद से ये 2 प्रकार का शोथ, इस प्रकार से विभाग इसका किया जाता है। तो इसमें जो निज और आगंतु जो शोथ होते हैं, श्वयथु, उनमें से अगर इस विभेद से हम देखें तो जो निज श्वयथु है उसके क्या क्या कारण हैं, उन पे हम बात करते हैं। तो जो पंचकर्म कराए जाते हैं, वमन, विरेचन, संशोधन इत्यादि जो संशोधन है, ऐसे ही व्याधि, कोई रोग होता है उसमें उपवास से व्यक्ति कमजोर हो जाता है, और निर्बल व्यक्ति क्षार, अम्ल, तीक्ष्ण, उष्ण और गुरु द्रव्यों का निरंतर सेवन करता है। दही, कच्चे आहार, मिट्टी, जो हरे साग होते हैं, इसके अलावा जो विरोधी और दूषित विष, जिसका विष का जिस पे प्रभाव हुआ हुआ है, ऐसे जब अन्न का सेवन किया जाता है तो व्यक्ति को अनेक बार बवासीर, अर्श इत्यादि होता है। अचेष्टा, कोई काम न करना, आलसियों की तरह बैठे रहना, शरीर में शोधन न करना, साफ सुथरा न रहना, बाहरी शुद्धि की भी बात है और पेट वगैरह साफ करना वो भी है, वो ठीक से नहीं करना। ऐसे ही किसी मर्म स्थान पर चोट पहुंच जाना या टकरा जाना, बाहर से नहीं चोट लगी, हम टकरा गए। ऐसे ही जो माता बनने वाली है उसका प्रसव उचित रूप से नहीं हुआ, विषम रूप से हो गया, गर्भपात हो गया, और अगर कोई इस प्रकार की चिकित्सा संशोधन आदि कराया गया है, वमन आदि कर्म कराए गए, उनका मिथ्या योग हो जाना, ये सब कारण होते हैं सूजन उत्पन्न होने के, शोथ के कारण है।
तो ये जो इस प्रकार की सूजन है, ये किसी मर्म पर चोट लगे, अगर कोई डंडा आदि लग गया या टकरा गए या कोई आंतरिक विकृति हो, इन दोनों प्रकारों से यहाँ पर ये इस प्रकार का ये सूजन हमको मिल सकती है। अगर बाहरी चोट लगी है तो वो ऐसा सूजन जो है, शोथ जो है, वो आगंतुक कहा जाएगा। और अगर दोषों के अनुबंध के कारण से सूजन हुई है तो वो निज कहा जाता है। और निज शोथ जो होते हैं, सूजन होती हैं, उसके जो कारण है, अगर मर्म पर उन दोषों के कारण से प्रहार हो गया है, एक तो बाहरी डंडा आदि लगना वो अलग हो गया, लेकिन अगर अंदर से ही दोषों का आक्रमण मर्म स्थान पे हो जाता है, अभिघात हो जाता है, आंतरिक विकृति के अंतर्गत ही उसका भी परिगणन किया जाता है। मर्मों पर अगर आंतरिक दोष आदि का, वायु का, कफ का, पित्त का, ऐसे कोई आघात होता है तो उसको उसका निज में ही ग्रहण किया जाता है। अच्छा, और आगंतु जो इस प्रकार की सूजन होती है, कोई लकड़ी, पत्थर, आग, कोई वज्र शस्त्र, इनके द्वारा त्वचा को दूषित करने वाला कोई बाह्य अभिघात, बाहर से लगने वाली चोट जो है, वो आगंतुक शोथ का सूजन का कारण है। तो इसमें जो है, जो निज शोथ है, उसमें तीन प्रकार के भेद किए गए हैं। एक ये कि पूरे संपूर्ण देह में वो सूजन हो, या आधे शरीर में हो, या तीसरा किसी अंग अवयव विशेष में वो सूजन हो। ऐसे ही आगंतुक भी जो सूजन है वो भी तीन प्रकार की हो सकती है। आगंतुक सूजन में विष का प्रयोग भी हो सकता है, केवल चोट नहीं। और जैसे जो भौरा इत्यादि काटता है, और जिसको हम बर्र बोलते हैं, इन सब का जो इनसे सूजन है वो भी आगंतुक के अंतर्गत गिनी जाएगी, उसमें विष प्रधान रहता है। तो उसमें होता क्या है जब सूजन होती है, तो जब दोष को प्राप्त दुष्ट हुई हुई जो वायु है, बाह्य सिराओं में पहुंचकर रक्त, कफ और पित्त को दूषित कर देती है, तो उनके द्वारा मार्ग के रुक जाने पर और अन्य देश में न जा सकने के कारण वहीं फैलता हुआ वायु उठाव जैसे लक्षण को उत्पन्न करता है, और इसी को शोथ बोलते हैं। तो कुल मिला के वायु दुष्ट होती है, उसका कुछ भी कारण हो सकते हैं, आंतरिक या बाह्य, परंतु वायु बिगड़ जाती है, बिगड़ने के कारण से बाहरी शिराओं में पहुंचकर रक्त, कफ या पित्त को वो दूषित कर देती है। इस प्रकार से उसके दूषित कर देने से मार्ग सब अवरुद्ध हो जाते हैं, रुक जाते हैं। मार्ग में जो वायु के जाने आने के मार्ग हैं, वो उनको क्योंकि उसने रक्त को या पित्त को या कफ को, किसी को दूषित किया, वो दूषित होकर मार्गों को रोक लेता है, या तो रक्त या कफ या पित्त। जब मार्ग रुक जाते हैं तो वही जो दूषित वायु, जिसने रक्त, पित्त, कफ इनमें से किसी को भी दूषित किया था, अब उसी का अवरोध हो जाता है, क्योंकि मार्ग बंद हो जाते हैं, और उसके कारण से ये उठाव, सूजन ये दिखती है। वायु रुक जाती है, अन्य देश में नहीं जा पाती, तो वो इस प्रकार का उठाव के लक्षण वाली सूजन को उत्पन्न करते हैं।
तो इसमें जो दोषों की स्थिति है, अगर वो दोष पूर्व देश में स्थित हैं तो ऊपर के देश में सूजन होगी। और अगर मतलब उर्देश, ये ऊपर का है समाशय की तरफ वाला, तो ऊपर यहाँ पर अगर दोष स्थित हैं तो उनके कारण से ऊपर के अंगों में सूजन होगी। अगर वायु का स्थान जो पक्वाशय है, बस्ती है, अगर वहां दोष स्थित हैं तो फिर नीचे के देशों में सूजन होगी। और अगर मध्य भाग में नाभि के आसपास या नाभि के नीचे यहां पर दोष स्थित हैं तो फिर मध्य भाग में सूजन होगी। कभी कभी दोष सर्वदेहगत भी होते हैं, तो सर्वांग शोथ होता है, पूरे शरीर में सूजन हो जाती है। तो कहीं विशेष स्थान पर अगर दोष प्रकुपित होते हैं तो वहां पर विशेष स्थान पर भी सूजन होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोष किसी ग्रंथि आदि को आक्रांत करते हैं और उसका प्रभाव कहीं और पड़ता है। जैसे जैसे जिगर है, लिवर है, अगर उस पे दोषों का प्रभाव होगा तो पैरों में सूजन हो जाएगी। तो इस प्रकार से एक मोटा मोटा आइडिया हमको लगता है कि किस किस प्रकार से कहाँ कहाँ दोषों की स्थिति होती है और जिसके कारण से ये सूजन होती है। जब सूजन होने वाली होती है तो उस समय क्या स्थिति बनती है व्यक्ति की, उसके पूर्व रूप क्या होते हैं, उसके बारे में भी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। जब इस प्रकार से सूजन हो रही होती है उस समय जहां पर सूजन हो रही होती होने वाली होती है उस जगह पे तापमान अधिक बढ़ जाता है, गर्मी वहां बढ़ जाती है उस स्थान पे। शिराओं में खिंचावट होने लगती है। तो ये जो खिंचावट है, वहां गर्मी बढ़ जाना है, मतलब अब यहाँ पर सूजन होने वाली है। अंग में भारीपन लगने लगेगा, ये भी एक पूर्व रूप प्रायः करके होता है। और मुख्य जो पूर्व रूप है वो तापांश का अधिक होना उस स्थान पे जहां सूजन होने वाली होगी। इसके साथ ही वहां उस भाग की जो इंद्रियां हैं उनमें खिंचावट होगी, दाह होगा, सिराओं में भी वहां खिंचावट होगी। तो ये मुख्य लक्षण है जो सूजन, अब ये शोथ शुरू हो जाएगा ये बताकर, ये लक्षण, फिर वो काम शुरू होता है। तो पहले से जो व्यक्ति सावधान है, जानता है, तो उसका उपाय जो दिए गए हैं या वैद्य से मिलकर उसको दूर करने का उपाय करेगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो ये पूर्व रूप है। वैसे तो जो सभी सूजन है वो त्रिदोषज मानी जाती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक दोष में प्रधानता होती है, कुछ अधिकता होती है, तो उसके आधार पर निर्दोषज होते हुए भी एक दोष की प्रधानता की दृष्टि से उसको कहा जाता है। कभी भी कोई भी शोथ एक दोषज नहीं होता,
तीनों दोष ही शोथ में कारण होते हैं, पर कब मतलब प्रधानता किसी एक दोष की हो सकती है थोड़ी बहुत। अगर शोथ में वात का लक्षण अधिक दिखाई दे तो त्रिदोषज होते हुए भी वातज कहा जाएगा उस शोथ को। अगर पित्त के लक्षण अधिक दिखाई देते हैं तो त्रिदोषज होते हुए भी पित्तज कहा जाएगा शोथ को। तो इस तरह से समझना चाहिए। और सूजन का जो सामान्य क्या लक्षण है, तो भारीपन होता है उस स्थान पे जहां सूजन होती है। शोथ में अस्थिरता रहती है, कभी अधिक हो जाएगा कभी कम हो जाएगा थोड़ा बहुत। कभी एक देश में रहेगा, कहीं हटकर दूसरे देश में भी जा सकता है। मुख्य रूप से उठाव के रूप में ये होता है श्वेतु। ऊष्मा निकलती सी प्रतीत होगी वहां से, गर्मी निकलती हुई। शिराओं में पतलापन आ जाएगा, लोमहर्ष होने लगेगा, और जो अंग है उसका वर्ण विकृत हो जाएगा, वो रंग नहीं रहेगा जो सामान्य रूप से रहता है। तो ये एक सूजन के सामान्य लक्षण है। इसमें वातज शोथ है उसका उसका कैसे पता चलेगा कि इसमें त्रिदोषज होते हुए भी वात प्रधान है? तो उसके कुछ लक्षण हैं। अर्थात ये संचरणशील होगा, अर्थात स्थान बदलेगा। त्वचा में पतलापन होगा, खुरदुरा होगा, जहां सूजन होगी वहां खुरदरापन होगा। थोड़ा अरुण वर्ण और कृष्ण वर्ण का होगा ये सूजन वाला स्थान। वहां पर स्पर्श ज्ञान ठीक प्रकार से नहीं हो सकेगा, सुक्ति जैसे सो गया है अंग इस तरह का भी होगा। तो ऐसे ही रोमहर्ष वहां होगा, झंझनाहट सी होगी, वेदना होगी। तो ऐसा जो शोथ होगा उसको ऐसा समझ लीजिए, यहाँ पर त्रिदोषज होते हुए भी वायु प्रधान है। और अकारण ही वातज शोथ कभी कभी शांत भी हो जाता है और फिर उभर आता है। तो भी यही समझना चाहिए, शांत हो गया है फिर उभर के आ रहा है बिना कारण, कोई उस पर कार्य हमने नहीं किया, तो फिर वो वातज ही समझना चाहिए। अगर सूजन के स्थान को उंगली से दबाएं तो फिर से वो फूल के तुरंत आ जाएगा, दबाव बना नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये वातज शोथ है। और वातज शोथ का जो बल है वो दिन में अधिक रहता है, रात्रि में कम हो जाता है। ये तो हमारी हो गई वातज शोथ के पहचान की वातज है। पित्तज शोथ में क्या क्या रूप होता है, क्या समझ में आता है? तो जिस शोथ में मृदुता हो, कोमल हो, गंधयुक्त हो, कृष्ण और पीत वर्ण वाला हो, पीले रंग वाला, थोड़ा कालेपन लिए और पीलापन लिए हुए हो, जिस शोथ के चलते रोगी को चक्कर बहुत आ रहे हो, ज्वर या पसीना बहुत आता हो, बार बार बहुत प्यास लगती हो, मद से आक्रांत हो जाता हो, और शोथ में जहां पर शोथ हो रहा हो वहां पर जलन बहुत अधिक हो, छूने से ही बहुत दर्द होता हो, और रोगी की आंखें लाल पड़ जाती हैं, तो ऐसा जो शोथ है वो पित्तज शोथ कहलाता है। ये पहचान है उसकी। रोगी की जो है तृष्णा बढ़ जाती है, हर चीज को बहुत चाहता है। और ये इस प्रकार का जो पित्तज शोथ है प्राय करके पक जाया करता है, ये पकने की प्रवृत्ति होती है इसकी, अर्थात मवाद आदि पढ़ने की भी प्रवृत्ति हो जाती है। ये पहचान हो गई हमारी कि ये पित्तज, इस प्रकार का जो शोथ है, सूजन है, वो पित्तज कहलाएगी।
फिर देखते हैं जो कफज सूजन है, शोथ है, उसके क्या पहचान है। तो जहां पर इस प्रकार का श्लेष्मिक प्रधान सूजन होगी, होती तो त्रिदोषज ही है, लेकिन वहां श्लेष्म प्रधान है अर्थात कफ प्रधान है, तो वो वहां पर भारीपन प्रतीत होगा, स्थिरता प्रतीत होगी, स्थिरता लगेगी, वहां पर बदलेगा नहीं स्थान, सूजन स्थान नहीं बदलेगी। और सूजन का जो रंग है वो पांडुवर्ण होगा, अर्थात जैसे थोड़ा सा क्रीम कलर टाइप। और ऐसे रोगी, जो सूजन का रोगी होगा, उसको अरुचि रहेगी, मुंह में लाला प्रसेक रहेगा, जैसे उल्टी होने से पहले जैसे मुंह में बहुत लाला स्राव होता है, बहुत लार बन जाती है, बहुत लार आ जाती है, पानी आने लगता है एकदम से सब ओर से, वैसे ही यहाँ पर भी इसका होता रहेगा। निद्रा भी इसको आती रहेगी, अग्निमांद्य रहेगा इसको। तो ऐसी स्थिति में समझेंगे कि ये कफज शोथ है, देर से ही उत्पन्न होता है और शांत भी देर से ही होता है, तो ये भी कफ का ही लक्षण है। अगर शोथ को दबाया जाए तो वो दबा रह जाएगा, बड़ी देर के बाद में उठेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वह श्लैष्मिक है, कफज सूजन है। और रात्रि के समय ये बलवान हो जाता है, कफज शोथ रात्रि के समय बहुत अधिक बढ़ जाता है, और दिन में ये शोथ कम हो जाता है, जो कफज होता है। और ये वातज से बिल्कुल विपरीत है। तो ये हमारी पहचान हो गई कफज की, जिसमें कफ आधिक्य है, त्रिदोषज तो शोथ है ही। तो कितने इस प्रकार से प्रकार हो गए, तो एक एक दोषज, मान लीजिए वातज, पित्तज, कफज, ये तीन प्रकार के ऐसे हो गए। फिर त्रिदोषज एक हो गया, चौथा हो गया। ऐसे ही अभिघातज यानी के आगंतुक जो हो गया, वो पांचवा हो गया। और विषज, तो वो एक भेद ये हो गया। तो इस प्रकार से कुछ भेद ये अलग अलग हैं, जिनमें इस प्रकार से सूजनों के कारण अलग अलग बन सकते हैं। कौन सा शोथ असाध्य माना जाता है, सूजन असाध्य कब हो जाती है, उसके बारे में बताते हैं महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी। अगर किसी बहुत कमजोर व्यक्ति को सूजन की स्थिति बन जाए, बहुत दुर्बल हो, या इसके अलावा उल्टी के कारण से जो उपद्रव उत्पन्न होते हैं, और वो उपद्रव और शोथ आदि मर्म देश में पहुंच गया हो, बहुत निर्बल व्यक्ति को अगर हुआ हो सर्वांग शोथ, जिसमें स्राव भी रिस रहा हो, ऐसा जो शोथ है, सूजन है, उसको असाध्य माना जाता है। और जिस इस प्रकार के सूजन में मांस क्षीण नहीं हुआ है, एक दोषज, कोई सा एक दोषज अगर शोथ है, नया है, शरीर का बल बढ़ा हुआ है लेकिन रोग का बल कम है, तो फिर ये आसानी से ठीक भी हो जाता है। तो
जो सूजन हुई हो, जिस कारण से हुई हो, बस उस कारण को दूर करने की चिकित्सा की जाती है, तो वो सूजन दूर हो जाती है। यही इसका जो विशेष सूत्र है, चिकित्सा सूत्र। तो मुख्य रूप से निदान विपरीत, अर्थात जो कारण है उस कारण को हटा के। दोष विपरीत चिकित्सा भी होती है, अर्थात जब दोष का पता चल गया, अगर कफ की आधिक्य है तो कफनाशक औषधियां, त्रिदोषनाशक और कफनाशक विहेज जो है उनका प्रयोग किया जाएगा। त्रिदोषनाशक तो रहेंगी ही रहेंगी। तो ऐसे दोष विपरीत चिकित्सा भी की जाती है, ऐसे ही ऋतु विपरीत क्रम से भी चिकित्सा की जाती है। कैसी ऋतु चल रही है उसके अनुसार चिकित्सा। तो ये वैद्य के विवेक के ऊपर निर्भर है, वो किस प्रकार से चिकित्सा करता है और कारणों को अच्छी प्रकार समझ कर करता है। तो निश्चित रूप से ये रोग ठीक हो जाएगा। अगर आम दोष के कारण से सूजन उत्पन्न हुई है, और प्राय करके अधिकांश में आजकल तो आम दोष के कारण से बहुत ज्यादा समस्या होती है, सूजन आम दोष के कारण होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब सूजन आरंभ हो रही हो, उसी समय लंघन और पाचन कराना चाहिए। लंघन का अभिप्राय है जितना भोजन सामान्य करता है व्यक्ति उससे कम भोजन ले, और पाचन औषधियों का उपयोग साथ में हो, जिससे कि आम का पाचन हो जाए। तो जब कारण हट जाएगा तो सूजन भी हट जाएगी। तो इस तरह से ये उपाय किए जाते हैं। उसमें और भी जो उपाय हैं उनको हम अगली अगली कक्षा में बात करेंगे। तो अभी हम यहीं तक रखते हैं, समय हो चुका है। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ ओम ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते।